अगर आप कंसेप्ट्स को रटना नहीं बल्कि समझना चाहते हो देन यू आर एट अ राइट प्लेस। वेलकम टू स्विक मेंटर। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सबका तहे दिल से मैं अपनी चैनल पे स्वागत करता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि आप आगे जाके या अभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज इट्स द थिंग दैट्स गोइंग टू डिस्टिंग्विश अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है। सो वी आर गोना डिस्कस टुडे आवर टॉपिक पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसमें हम सिर्फ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशंस नहीं, उनकी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग टू पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, हम सबको ये पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक मस्ट चीज़ है। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद एक वर्ड एडमिनिस्टर से आया है, एंड दैट वर्ड एडमिनिस्टर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ टर्म एडमिनिस्ट्रे, जिसका मतलब होता है सर्व करना और मैनेज करना। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मतलब जो है ना बेसिक लेवल का, वो है कि किसी चीज़ को मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना एंड उसको सर्व करना, सो दैट पीपल जो है ना उसका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके। बट अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये दो तरीक़ों की हो सकती है, इधर इट कैन बी पब्लिक और इट कैन बी प्राइवेट। बट इसको डिस्टिंग्विश कौन सी चीज़ करती है? इसको डिस्टिंग्विश कोई चीज़ नहीं, इसको एक ही चीज़ डिस्टिंग्विश करती है कि कौन सी चीज़ को पब्लिक दिखाती है, कौन सी चीज़ को प्राइवेट दिखाती है। देखो, अब हमारा टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स इंट्रोडक्शन। याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूनिवर्सली एंड कॉमनली दो ही तरीक़ों में डिवाइडेड है, दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मीनवाइल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डील करती है विद एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। मीनवाइल जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड होती है उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, एंड उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि कंसर्न किस चीज़ के साथ है? अचीविंग द गोल्स ऑफ स्टेट पर्पसेस लाइक वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर पॉलिसीज। मीनवाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, दैट इज होली एंड सोली कंसर्न विद प्रॉफिट ओरिएंटेड थिंग्स। बट नाउ वी हैव अ कंसेप्ट की बहुत सिमिलर भी है एंड बहुत डिफरेंट भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस। देखो, जो डिफरेंसेस है ना, उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है, जे गॉस, पॉल एच एप्पलबाई, साइमन, पीटर ड्रकर एक्स्ट्रा। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में डिस्टिंग्विश किया है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने इसको कैसे डिफरेंस किया है? थ्रू सम प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिफरेंस इन मोटिव। मोटिव में उन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एम करती है ताकि वो प्रोवाइड कर सके सर्विसेज, वाइल प्राइवेट जो है ना वो प्रॉफिट की तरफ जाती है। देन देयर इज यूनिफॉर्मिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इक्वालिटी की बात करता है, लोगों को ट्रीटमेंट देते वक्त। मीनवाइल प्राइवेट जो है ना वो प्रेफरेंशियल बेस्ड चीज़ें कर लेता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, जो एक्सटर्नल कंट्रोल होता है ना, वो पब्लिक के हाथ में होता है, वाइल एज ऐसी कोई चीज़ जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास नहीं है। देन वी हैव कंटिन्यूइंग दिस थिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मेन फीचर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि प्राइवेट तो प्रॉफिट और उनको क्या पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से। देन वी हैव प्रेस्टीज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हाई इंजॉय करते हैं स्टेटस, मीनवाइल प्राइवेट में वो सब चीज़ें नहीं है। अनदर रीज़न की प्रॉफिट थिंग है। मोनोपली गवर्नमेंट की ही होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ फील्ड में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स या एक्सक्लूसिव फील्ड जो गवर्नमेंट की होंगे। देन वी हैव स्कोप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्वियसली वाइडर होगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट। देन वी हैव सर्विस एंड कॉस्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा मनी स्पेंड करता है देन दियर रेवेन्यूज। मीनवाइल प्राइवेट इनकम जो है ना वो एक्सीड भी हो जाती है कभी कभार उनके एक्सपेंडिचर से, क्योंकि जिसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वो ही चीज़, वो क्यों प्रॉफिट मांगते हैं? क्योंकि उस चीज़ के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव एनोनिमिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनोनिमस रहता है, उसमें नहीं। एफिशिएंसी जो है वो लोअर लेवल में होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी उस चीज़ में बढ़ेगी जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा देख रहे हैं। मतलब प्राइवेट के मुकाबले बात कर रहा हूँ, एज पर वैसे नहीं बोल रहा हूँ, प्राइवेट में ज़्यादा होती है। देन हमारे एक स्कॉलर थे जिनका नाम था फेलिक्स ए निग्रो। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि कोई भी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साइज और डाइवर्सिटी के इक्वल कभी नहीं आ सकती, ना उनकी एक्टिविटीज़ के। ये उसने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा था। देन वी हैव अनदर वन, सर जोसिया स्टैम्प। जो सर जोसिया स्टैम्प थे ना, उन्होंने बोला कि हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स है जो कि डिफरेंशिएट करते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। फर्स्ट वन इज़ यूनिफॉर्मिटी,
second one is external financial control, third one is ministerial responsibility and final one is marginal returns. ये उसने अपने हिसाब से बताया था कि ये 4 चीज़ें जो है एक important role play करती है, क्योंकि these are the main 4 things as per Sir Joseph Stamp that distinguishes, that differentiates public and private administration. ये तो अब अभी तक हमने differences पढ़ी. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ सिमिलैरिटीज़. सिमिलैरिटीज़ जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए कि क्या चीज़ें इनमें कॉमन है. सो स्टार्टिंग विद द स्कॉलर्स वी हैव हेनरी फेयोल, मैरी पी फॉलेट एंड एल उर्विक. ये जो थे मेन स्कॉलर्स थे जिनने किस चीज़ का साथ दिया कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हायरार्की आता है. देन वी हैव सिमिलैरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच वी कैन टॉक अबाउट पोस्ट कॉप. पोस्ट कॉप जो है, जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट फीचर, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो कोई भी चीज़ हो. देन वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की किसको कितनी रिक्वायरमेंट है. देन वी हैव कंटैक्ट विद पब्लिक कि लोगों के साथ कैसा कंटैक्ट जो है वो भी इनमें सिमिलर तरीके से होता है. देन वी हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, वी हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स कि कैसे इनमें कम्युनिकेट कैसे करते हैं. वी हैव कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स लाइक कैसे इस चीज़ को चलाते हैं. देन वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में ना बहुत कैसे गवर्न होते हैं दोनों चीज़ें अपने अपने प्रॉपर रूल्स प्रोसीजर्स के साथ. तो दीज आर सम सिमिलैरिटीज. बट इन लास्ट वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग दैट जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एब्सोल्यूट नहीं है. क्यों? क्योंकि दे आर सिमिलर. बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वो सिमिलर है. अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, ये दोनों एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं एक ही फील्ड में, लाइक ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से compete कर रहे हैं. वाई? बिकॉज दे वांट टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल. एंड इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से एक मेजर डेवलपमेंट हो गई है हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ द इमर्जेंस ऑफ PPP मॉडल, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ मदद करके एक पार्टनरशिप के थ्रू काम करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अभी तक मैंने आपको डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताए, मैंने आपको सिमिलैरिटीज़ बताई, और यहाँ पर मैंने आपको कंक्लूजन में बताया कि कैसे ये दोनों आप नई नई चीज़ों के थ्रू आ रहे हैं. इफ़ यू डिवेल इनटू दिस थिंग, आप नई नई चीज़ें देखोगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू Minno-Brook Conference 1 and Minno-Brook Conference 2. But remember, we are gonna do something new in that. फेजेस के लिए भी तैयार हो जाओ, दैट्स गोना बी द इम्पोर्टेंट लेक्चर. सो स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल. आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो. सो गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन सम नेक्स्ट टाइम with a new lecture and new energy. Till then, goodbye.